हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इवोल्यूशन को लेकर थ्योरीज को डिस्कस किया था, मिलर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैव मैनी प्रूफ्स एज मैंशन बिलो। तो वन बाय वन हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। देखो, पैलेंटो वर्ड यानी कि पैलियो वर्ड हमारा जहाँ आता है, मेनली फोसियल फ्यूल्स की सेंस में हम मतलब फोसिल्स की सेंस में हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग जो रॉक सेडिमेंट्स थे उनके अंदर डिफरेंट मतलब फॉसिल्स प्रेजेंट थे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, दैट प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। यानी कि भाई चांसेस हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेडिमेंट की फॉर्मेशन के टाइम पर मर गए होंगे, या मतलब इसीलिए वो प्रेजेंट हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। यानी कि फॉसिल्स हमारे कहीं ना कहीं एक वो लाइफ फॉर्म को ही शो करते हैं रॉक्स के अंदर। द स्टडी शोड दैट डिफरेंट फॉर्म वैरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर restricted geological time span, hence new forms of life have arisen at different times in history of earth। यानी कि बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो स्टडी है ये शो करती है एग्जैक्टली डिफरेंट फॉर्म्स को, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक सर्टेन लाइफ को डिफरेंटली, मतलब एक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स शो करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, और साथ में ही वो एक जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में भी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को शो करती हैं। तो न्यू फॉर्म्स हैं जो लाइफ की, वो भी डिफरेंट टाइम्स पर अर्थ की हिस्ट्री में अराइज हुई हैं। अगर हम उसके बाद बात करें सेकंड होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में, तो होमोलॉगस बच्चों ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस को, लेकिन जो उनका ऑरिजन है वो सिमिलर रहेगा, स्ट्रक्चर भी उनके सिमिलर रहेंगे, और उन्हें हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल इसमें हम ह्यूमन, चीता, बैट, व्हेल्स ये सभी पढ़ सकते हैं। जो इनकी फोर लिम्स की बोन्स हैं बच्चों, उनमें जो पैटर्न है बिल्कुल सिमिलर होता है। ऑल्दो दीज फॉरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन इन एनिमल्स के जो फॉरलिम्स हैं यानी कि आगे की जो पैर हैं, बेसिकली वो मतलब हाथ पैर हम ह्यूमन बींग में कह सकते हैं, या मान लो चीता है उसमें 4 पैर ऐसे होते हैं, तो इन्हें आगे के जो पैर हैं फोरलिम्स, और इन्हें हाइंड लिम्स कहेंगे। तो ये फोरलिम्स के बच्चों फंक्शंस अलग अलग होंगे, लेकिन एक तरह से जो बॉन्स का जो स्ट्रक्चर है या फोरलिम्स का जो पैटर्न है इनका, वो लगभग सेम रहेगा। तो बच्चों इन एनिमल्स के अंदर जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुए डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से, साथ में टाइम और जगह के अकॉर्डिंग जो एडेप्टेशंस इनके अंदर आए, जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट होते गए, और इस तरह की इवोल्यूशन को हमने नाम दिया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डायरेक्शंस में नीड्स के अकॉर्डिंग जो अडेप्ट किया इन ऑर्गेनिजम्स ने, जिसकी वजह से इनके फंक्शंस डिफरेंट होते गए, उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ बच्चों आप कुछ जो डिफरेंसेस हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर में, वो देख सकते हैं कि इनकी एनाटॉमी सेम होती है, इनकी डिफरेंट होती है। ये सिमिलर फंक्शन नहीं करते, तो ये सिमिलर फंक्शंस करेंगे। ये रिलेटेड एनिमल्स में डेवलप होते हैं, ये अनरिलेटेड में इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, इनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते। इनका डेवलपमेंटल पैटर्न बच्चों सेम रहेगा, और एनालॉगस में डेवलपमेंटल पैटर्न सेम नहीं रहता। होमोलॉगस में सिमिलर स्ट्रक्चर ऑरिजन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजन डिसिमिलर रहेगा। तो ये हमने डिफरेंसेस में भी क्लियर किया, एक बार और देख लेते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर ये बच्चों होमोलॉगस का ठीक अपोजिट होता है एनाटॉमिकली, यानी कि जो स्ट्रक्चर है इनका वो सिमिलर नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे एग्जैक्टली, मतलब सिमिलर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। जैसे आइज़ ऑफ मैमल्स है, और ऑक्टोपस और फ्लीपर्स हैं जो पेंगुइन्स के और डॉल्फिन्स के, तो ये सब हम इसमें एग्जांपल्स कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट। ये किस वजह से हुआ? ये सिमिलर हैबिटेट मतलब एक ही जगह पर, ये सेम जगह पर रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर अफेक्ट पड़ा, जिससे रिजल्ट आया सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स इनके अंदर बने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। और इस तरह के इवोल्यूशन को बच्चों हम नाम देंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, तो यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में तो क्या हुआ, ज़रूरत और जगह के अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट किया, जिसकी वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम पर नाम दिया गया। और यहाँ पर सिमिलर हैबिटेट में सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स वहाँ पर डेवलप हुए, जिसकी वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा गया, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम इसे कहेंगे। आगे हम बात करते हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस की। तो बच्चों बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिली प्रोटीन्स और जीन्स के अंदर, जो एक पर्टिकुलर गिवन फंक्शन परफॉर्म करती हैं
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, और जो वो हिंट भी देती हैं कहीं ना कहीं कि वो कॉमन एंसेस्टर उनके रहे होंगे, मतलब कि जीन से सिमिलर और प्रोटीन्स भी जीन के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं जो दिया हुआ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। तो ये एक हम कह सकते हैं भी एक सिंबल है या एक रिप्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं जो बता रही है कि एंसेस्ट्री जो पूर्वज हैं वो कॉमन रहे होंगे। तो बच्चों ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं ये पॉइंट करती हैं कहीं ना कहीं सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री की तरफ एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर देखे गए हैं, जो उनका जीन्स है वो भी सेम सिमिलैरिटी उनमें देखी गई है, प्रोटीन्स में भी सिमिलैरिटी देखी गई है, लेकिन वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये सिमिलैरिटी मिलना तो कहीं ना कहीं ये कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करती है। ये बताते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पूर्वज एक टाइम पर सेम रहे होंगे। तो बच्चों ये जो डिफरेंसेस यहाँ गिवन है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, ये भी पढ़ लेने हैं हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में डेवलपमेंट है डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की वो कॉमन एंसेस्टर से हुई है, और यहाँ पर जो सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो अनरिलेटेड ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स में है, तो इसे बच्चों हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट शो करेंगे। यहाँ एग्जांपल्स आप कर सकते हैं डार्विन्स फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, लोकोमोशन है मैमल्स के अंदर, और इसमें आप ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स इसमें आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, और एक्वेटिक वर्टिब्रेट और विंग्स ऑफ इंसेक्ट बर्ड एंड बैट, ये ई की बजाय आपने ए कर लेना है, यहाँ एक्वेटिक वर्टिब्रेट है। तो ये बच्चों आज आपने पढ़ लेना है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारा नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज आपने इतना ही कर लेना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दें, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसको नोट भी कर लेना है अपने साथ में और समझ भी लेना है।